अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 390 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 390 जिसके लास्ट में है 0। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 9 के पास और बन गया 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 18 आता है 9 पे। फिर से हमारे पास यहाँ 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और बन गया 10, और 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब ये हो चुका है एक ऑड नंबर, क्योंकि इसके लास्ट में है 5। तो ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो ही वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 1 + 9 हो जाएगा 10, और 10 + 5 15। 15 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू अब 3 से डिवाइड होगी। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 18 जो कि आता है 6 पे। यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और बन गया 15, और 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 65। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो बनेगा 6 + 5 11। 11 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और ये वैल्यू 5 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 5 इसके लास्ट में 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 5 के टेबल में लेकिन 6 नहीं आता, तो छोटा नंबर 5 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और बन गया 15। 5 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 3 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 को हमने 13 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। यहाँ हम 390 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 390 के। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 390 इक्वल टू 2 × 3 × 5 एंड × 13। ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हैं 290 के। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास यही वैल्यू आ रही है, यानी कि 390, तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।